सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 को करिकुलर कोर्स जिसका नाम है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो आज की क्लास में हम को करिकुलर कोर्स जिसका नाम है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन 2022 के प्रश्न पत्र को कवर करेंगे और देखेंगे कि 2022 में को करिकुलर खाद्य पोषण एवं स्वच्छता से किस तरह के प्रश्न आए थे। इसका पेपर आप लोगों का 6 फरवरी को होने वाला है, तो परीक्षा से पहले इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है सुपाच्य, ऑप्शन बी है उत्तम, ऑप्शन सी है स्वस्थ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। संतुलित भोजन मनुष्य को सुपाच्य, उत्तम, स्वस्थ पोषण प्रदान करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना सन 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है। तो ये जो विचार है ये अरस्तु का है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। तो कुपोषण के लिए निर्धनता भी उत्तरदायी होती है, मिलावट भी होती है, अशिक्षा भी होती है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भोजन को कितने आधारी भोज्य समूहों में बांटा गया है। तो जो भोजन होता है इसको 7 आधारी भोज्य समूह में बांटा गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह क्या है। तो वह आपका खनिज लवण है। खनिज लवण में सोडियम जो होता है वो शरीर के द्रवों को नियंत्रित करने का काम करता है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, खनिज लवण। अगला प्रश्न है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है। तो प्रोटीन प्राप्ति के साधन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हरी सब्जियां, सेब, प्याज, मटर। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। मटर जो है प्रोटीन प्राप्ति का स्रोत या साधन है। अगला है, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब हम 1 ग्राम वसा का सेवन करते हैं तो उससे हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा से 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है और 1 ग्राम कार्बोज से भी 4 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो आपका 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन के का स्रोत है। तो विटामिन के का जो स्रोत है हरी सब्जी भी होती है, साग भी होता है, पालक, सलाद, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी विटामिन के प्राप्ति के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक होता है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए जीवन तत्व या जीवन सत्व जरूरी होता है। विटामिन को हम जीवन तत्व के नाम से भी जानते हैं, जीवन सत्व के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विटामिन ए आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, लवण, आयोडीन, खनिज लवण। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है। तो सभी रसेदार खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गेहूं का आटा 100 ग्राम में कितनी कैलोरी
होती है। तो अगर हम 100 ग्राम गेहूँ का आटा यूज़ करते हैं तो उसमें 340 कैलोरी मिलती है। तो ये ऑप्शन में आपका 348 है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 348 कैलोरी। धात्री अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है? तो 1 लीटर ऑप्शन में दिया हुआ है, जो आपका सही होगा। लगभग 750 ml से लेकर के 1 लीटर के आसपास होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो जो क्वाशियोरकर बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। अगर आपका मैरास्मस पूछेगा तो प्रोटीन ऊर्जा की कमी से मैरास्मस होता है, लेकिन यहाँ पे क्वाशियोरकर पूछा है तो क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो जो लैक्टोज होती है उसको दुग्ध शर्करा कहा जाता है, तो ये दूध में पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दूध में। अगला है वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो वसा की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? तो ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन कार्बोज होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। हो सकता है इस बार इसमें से प्रश्न पूछ दे, कम से कम 10 तो रिपीट ही होगा। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम मिल करके दांतों व हड्डी का निर्माण करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्त अल्पता किस कमी के कारण होता है? तो रक्त अल्पता जो होता है लौह लवण की कमी के कारण होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो सामान्य रूप से जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनको रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर उपस्थित रहता है? तो 100 ग्राम गेहूं में लगभग 10 दशमलव कुछ होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में 10 नहीं दिया हुआ है, तो आप 17.2 के साथ जा सकते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? तो दूध में लौह लवण की मात्रा कम होती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैरामलाइज विधि में शक्कर का रंग हो जाता है, तो कैरामलाइज विधि में शक्कर का जो रंग होता है गहरा भूरा हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्जियों को काटकर धोने से किस विटामिन की हानि हो जाती है? तो सब्जियों को काटकर धोने से विटामिन सी की हानि हो जाती है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रौढ़ावस्था में जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक मनाया जाता है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केले से प्राप्त होता है, तो केले से कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा उक्त सभी, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि केले से हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, लोहा भी मिलता है और विटामिन ए, सी, बी6, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम ये सब भी केले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की आयु को हम कहते हैं शैशवावस्था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको इन्फेंसी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 वर्ष के शिशु की लंबाई कितनी होती है? तो जो 1 वर्ष का शिशु होता है उसकी लंबाई 30 इंच के आसपास होती है। जन्म के समय उसका 19 से ऊपर होती है, 19 इंच से ऊपर होती है। माता के आरंभिक दूध को क्या कहते हैं? तो माता का जो आरंभिक दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है? तो विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं उसकी कमी से
बेरी-बेरी रोग हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? तो जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो लगभग 280 दिन की होती है, 37 से 40 सप्ताह की होती है। 9 माह की होती है, चंद्रमास में 10 चंद्रमास की होती है। मध्यम रक्तचाप माना जाता है, तो मध्यम रक्तचाप माना जाता है अगर उसमें जो सामान्य रक्तचाप होता है वो आपका 120 से 80 mmHg होता है। अब यहाँ पे अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, अगर मध्यम माना जाता होगा तो सामान्य आपका 120 से 80 mmHg होता है, तो मध्यम आपका 120 से 40 हो सकता है। डी ऑप्शन। ये आप लोग देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं पता है। अगला है अल्प भार का कारण है, तो अल्प भार का जो कारण है वो आपका ऑप्शन ए है अपर्याप्त भोजन, ऑप्शन बी है अत्यधिक क्रियाशीलता, ऑप्शन सी है तनाव, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अगर किसी का भार कम है या कोई किसी के शरीर का भार कम है या वजन कम है तो उसका कारण अपर्याप्त भोजन, मतलब वो पर्याप्त रूप से भोजन नहीं लेगा तो उसके शरीर का भार कम हो जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा काम करेगा तब भी उसके शरीर का भार कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा व्यक्ति तनाव में रहेगा तब भी उसके शरीर का भार कम हो जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में किया जाता है। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, कौन करती है? तो ऑक्सीजन करती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो जो टाइफाइड होता है ये आंत को प्रभावित करता है, आंत आपकी पाचन तंत्र में आती है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ORS घोल का संगठन है, जो ORS घोल होता है अगला प्रश्न है ORS घोल का संगठन है, तो ORS जो घोल होता है उसमें ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। हो सकता है ये इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दे कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, कितने फ़ारेनहाइट में होता है या कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहीं-कहीं पे दिया रहता है अगर यहाँ पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ-साथ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता तो ऑप्शन आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सही होता। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको सही मान सकते हैं। अगला है समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है। समेकित बाल विकास सेवा का जो शॉर्ट रूप होता है वो आपका ICDS होता है। तो ICDS के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम होते हैं? तो सहायक पोषाहार भी होता है, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है, रोग निरोधन भी इसमें किया जाता है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है अलसी में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो अलसी का मतलब तीसी से होता है। ऑप्शन ए है अल्फा लियोलेनिक एसिड, ऑप्शन बी है ओमेगा 3, ऑप्शन सी है फैटी एसिड, ऑप्शन डी है उक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है कब्ज, ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी है कैंसर। तो मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक होता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं, तो अल्फा टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं? तो मूंगफली में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? तो जो लाइकोपीन होता है वो आपका पपीता में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो ताज़े फ्रेश टमाटर होते हैं उसमें भी लाइकोपीन पाया जाता है।
एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है, तो जो एलिन नामक यौगिक होता है वो लहसुन में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम गार्लिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो जो जिंक होता है वो दूध, पनीर, दही में, रेड मीट, चना दाल में, मूंगफली, काजू, बादाम में, और ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी में पाया जाता है। जो जिंक होता है इन सभी में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है जिंक का, जो जिसको हम रिचर स्रोत कहते हैं या रिचर सोर्स कहते हैं, तो वो आपका मूंगफली, काजू और बादाम हो जाएगा, अगर रिचर सोर्स पूछता है तो। लेकिन इसमें पूछा किस में पाया जाता है, तो इन सभी में पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो संक्रमण से लड़ने के लिए जो WBC होता है उसको विटामिन सी की आवश्यकता होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। ये रहे आपके टोटल 50 प्रश्न जो कि 100 नंबर के होंगे और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 6 फरवरी को इसका पेपर है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे हमने गोला का निशान किया हुआ है, तो वो 2023 में पेपर में वो सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो अच्छा होगा कि आप सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखें और उसको माइंड में सेट कर लीजिए। हो सकता है 2024 में भी इससे प्रश्न 10-15 पूछ लिए जाएँ। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।